जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट के ऑब्जर्वेशन में, टेक्निकल एनालिसिस किताबी ज्ञानी वाले नहीं, किताब के ज्ञान वाली टेक्निकल एनालिसिस नहीं, टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट की साइकोलॉजी में जीरो से मास्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमारे प्रिय प्रिय प्यारे प्यारे फॉलोवर्स हैं उसमें से 1 या मुश्किल से 2% लोग ऐसे होंगे जो लर्नर माइंडसेट हैं। तो मैं उन सभी के लिए जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपके साथ कंटेंट शेयर करता हूं टेक्निकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजी की। और सबसे ज़्यादा एक्टिव हम ट्विटर पर रहते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं एक और कॉन्सेप्ट बाजार में जो कि रिटेल भाइयों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। रिटेल हम भी हैं, आप भी हैं, सभी ऑलमोस्ट जो भी डायरेक्ट बाजार में हम लोग काम करते हैं वो रिटेल पार्टिसिपेट जो है वो होता है। तो गाइस, मैं ये समझाना चाहता हूं कि इंडेक्स ईटीएफ्स कितना बेहतर हो सकता है। इंडेक्स का एक सिंपल रूल है कि वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। क्यों भाई लोग, अब ये सवाल आएगा क्यों नहीं हो सकता है। तो समझें, पिछले कई सालों से निफ्टी इंडेक्स की अगर बात करें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स को लात मारकर भगा दिया गया और जो अच्छा परफॉर्मेंस किया उसको निफ्टी इंडेक्स में शामिल किया गया। तो इससे ये पता चलता है कि हमें नहीं पता कौन सी कंपनी आगे जाकर सुज़लोन बन जाएगी, रिलायंस पावर बन जाएगी, कौन सी कंपनी डूब जाएगी या यस बैंक बन जाएगी और लात मारकर इंडेक्स से भगा दिया जाएगा। तो फिर सुरक्षा के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए सबसे बेहतर क्या है? सुरक्षा के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए अगर लॉन्ग टर्म तक आप देख रहे हो और डायरेक्ट बाजार में मजा लेना है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना ही करना है, म्यूचुअल फंड को आपको वो समझ नहीं आता है, लेकिन म्यूचुअल फंड अच्छी बात है, म्यूचुअल फंड सही है, ये तो गवर्नमेंट कहता है, तो उधर भी आपको बस वो है, ठीक ठाक रिवॉर्ड मिल जाता है। अब आप कहते नहीं मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं बाजार में। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ईटीएफ्स जो होते हैं ना, ईटीएफ्स को कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये आपके लिए बहुत ही रिलायबल एंड बेहतर हो सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति जिसके रिस्क एबिलिटी बहुत कम है उसको डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ इमोशंस इतने पीक पर रहेंगे कि 30-40%, 20% गिरावट, फिर ऊपर फिर नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखकर आपको बहुत परेशानी होगी, डर लगेगा। और एक कहीं ना कहीं आपके कोने में, आपके दिमाग में ऐसा डर रहेगा कहीं कंपनी डूबकर मिष्ठान फूड ना बन जाए, कहीं कंपनी डूबकर जेनसोल ना बन जाए। और आपको ये भी पता है जो ज़्यादा चर्चाओं में रहता है वो खतरे की घंटी होती है। तो गाइस, जिसकी ज़्यादा स्टोरी सोशल मीडिया में सुनाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, उसमें स्मार्ट लोग एग्जिट कर लेते हैं। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया में स्टॉक की कहानी तब सुनाई जाती है जब उसकी आधी, लगभग 90% कहानी खत्म हो चुकी होती है और वेल्थ क्रिएट स्मार्ट लोग कर चुके होते हैं। उसके बाद एक लंबा टाइम और प्राइस करेक्शन में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उस समय फिर बाद में स्मार्ट लोगों की जो है इंटरेस्ट नहीं रहती है, क्योंकि उन लोगों ने पहले फेज में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर चुका होता है। तो ईटीएफ्स की चर्चा करेंगे हम, बिल्कुल फिर से टॉपिक पर आते हैं। तो गाइज, ईटीएफ्स का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसमें अगर आपको ये विश्वास है कि निफ्टी जीरो नहीं हो सकता, कोविड में जीरो नहीं हुआ, 2008 के क्रैश में जीरो नहीं हुआ, .com बबल में जीरो नहीं हुआ, इतने कुछ युद्ध विद्ध सब कुछ हुए तब भी शेयर बाजार था, फिर भी क्रैश होने के बावजूद भी जीरो नहीं हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं एक कोने में कंफर्ट जोन है कि भैया इंडेक्स तो जीरो नहीं हो सकता है। जब आपको पता है कि इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता तो वहां पर कई तरीके से आप उसकी अपॉर्चुनिटी को भुना सकते हैं। एक, आप कहते हैं मैं छोटा छोटा पैसा जमा करता हूं, छोटा छोटा बूंद बूंद से घड़ा भरूंगा, तो भरो ना बूंद बूंद से घड़ा, किसने मना किया है। लेकिन अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लेना, जो भी मैं अभी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज है, हमारी तरफ से आपको कोई भी वित्तीय सलाह नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज बैंक में नॉलेज देने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो ईटीएफ जीरो नहीं हो सकता, इंडेक्स जीरो नहीं होगा तो ईटीएफ भी जीरो नहीं होगा। तो ये एक अच्छा खासा आपके लिए बहुत ही अच्छा टूल बन जाता है। अब इसमें बड़े खिलाड़ी जो है ना, पूंजीपति, अरबपति, खरबपति, वो लोग क्या करते हैं, पैनिक में बहुत ज्यादा पोजीशन बनाते हैं और फिर उनको पता ही इंडेक्स वापस से ऊपर आना ही, आ जाए चाहे कल आए, चाहे 2 साल बाद आए, चाहे 5 साल बाद आए, ऊपर तो आएगा ही आएगा। तो वो जो पूंजीपति है ना, वो ईटीएफ से लो रिस्क के साथ सेफली पैसा बना लेता है।
कई बार आपने देखा होगा हम डॉट लेवल की चर्चा करते हैं, अरे भैया वो डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल पर तो वो पूंजीपति स्मार्ट मनी पैसे से पैसा बनाने वाला कूद कूद कर वहां पोजीशन बनाता है और बहुत खुश हो जाता है, मौका मिला रे भैया अब आराम से शांति से बैठ जाएंगे, जब ऊपर जाएगा तब देखेंगे। वो टाइमिंग नहीं करता है। लेकिन एक रिटेलर टाइमिंग करता है कि अगले महीने कितने रुपए मिल जाएगा, अच्छा 10 दिन बाद मेरे को कितना रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा 15 महीने बाद या 10 महीने तक या लॉन्ग टर्म में मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बाजार का पार्ट है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आपका मेंटल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी है और आपकी होल्डिंग की ताकत है। चाहे वो ETF हो या स्टॉक्स हो या माइक्रो कैप हो, स्मॉल कैप हो, SME हो, कुछ भी हो। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड SME की कहानी बाद में करेंगे, उसको छोड़ो, अभी ETFs की चर्चा करते हैं। तो हम अभी जिस इंडेक्स की बात कर रहे हैं ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ये PSU का इंडेक्स है, निफ्टी बैंक PSU। आप इसको अगर देखें तो 2020 से पहले अगर आप देखेंगे तो ये कितना ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे, कितना भयंकर इसने परेशान किया 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 किया, आप देख रहे हो। उसके बाद 2000 यहाँ पर आप देखें 2023 से रैली आई, देन उससे पहले आप देखो 2020 में यहाँ पर देखो 15, कितना ये वोलेटाइल रहा PSU इंडेक्स, देख रहे हो कितना वोलेटाइल रहा, आप देख रहे हो कितना वोलेटाइल रहा ये PSU का ETF। और इस बीच कितने बैंक जीरो हो गए होंगे या बैंक की लंका लग गई होगी, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में इंडेक्स की लंका लगी क्या, वो देखते हैं कितना इसने आपको परेशान किया 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 किया। उसके बाद देखें 2020 में जब एक विजनरी गवर्नमेंट आई, विजनरी गवर्नमेंट का जो है फोकस दिखने लगा कि वो भारत की ग्रोथ पर फोकस कर रही है, PSUs बैंकों का जो स्ट्रक्चर सुधरने लगा 2020-21 के पीरियड, 21 के पीरियड में संकेत मिलने लगा, तो वो इंडेक्स में भी वो संकेत आपको देखने को मिला। और कोविड क्रेज के बाद जो इंडेक्स है उसके बाद एक लंबे कंसोलिडेशन के साथ स्लो इन स्टडी ऊपर नीचे किया, फिर नीचे किया, देन फिर वन डायरेक्शन में ऊपर चला गया। क्यों अभी PSU इंडेक्स में क्यों इतनी भयंकर तेजी दिख रही है और ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, क्योंकि विजिबिलिटी नजर आ रही है कि PSU बैंक को जो है कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है। कहाँ एक समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 350 रुपया चला करता था 2020-21 के पीरियड में, और कहाँ आज वो 1200 की प्राइस पे चल रहा है, और कहाँ ये इंडेक्स 1500-1600 रुपए में चला करता था 2020 में, आप देख रहे हो 1200-1300 मोड़, कहाँ आज 10,000 के आसपास आकर खड़ा हो चुका है। तो इन सब चीजों से, इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, इन गवाहों को मद्देनजर रखते हुए समझ आता है कि इंडेक्स जो है वो लॉन्ग टर्म में रुला सकता है, परेशान कर सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन लंबे समय में शायद पैसा नहीं डूबेगा, ऐसी संभावना बन सकती है। ये तो सेक्टोरल, ये सेक्टोरल ETF है। मैं सेक्टोरल ETF को अगर छोड़ भी दूं तो सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स का ETF को भी देखा जाए तो वो डाइवर्सिफाइड है हर सेक्टर में, तो आप उसको नजर में देखें, उसको पढ़ाई करें। मैं तो अभी PSU का एग्जांपल दे रहा हूं इस वजह से कि कैसे इसने परेशान किया। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसा कि इस इंडेक्स को आप देख सकते हो, ये गिरा गिरा गिरा, आप देखो ये भागने के पहले, ये वर्टिकल रैली लेने से पहले अभी सबको अच्छा लगेगा, PSU बहुत भयंकर मजा आएगा, और इस तरीके की जब वापिस से गिरावट शुरू हो जाएगी तो वही लोग रोना धोना करेंगे। फिर अगेन बता दूं, ये इस तरीके से गिरेगा कि नहीं गिरेगा हमें नहीं पता, लेकिन बाजार वोलेटाइल रहता है, वो ऊपर नीचे करता रहता है। और PSU इंडेक्स का वोलेटिलिटी को अगर आप देखें तो वो कैसे काम कर रहा है, ये आपको क्लियर कट दिख रहा है, ऊपर नीचे, फिर से नीचे ऊपर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, देख रहे हैं आप किस तरीके से वोलेटाइल है, क्योंकि ये PSU है। लेकिन यही PSU एग्जैक्ट अपने डॉट लेवल पर, यहां पर आप देख सकते हो मार्च में बॉटम बनाया था, और हमने क्लियर कट इस इंडेक्स का भी आपके साथ चार्ट शेयर किया था, बॉटम बनने की प्रबल संभावनाएं, नहीं तो जाकर अप्रैल मार्च में फरवरी, ये इसमें जाकर चेक करो, हमारे सारे के सारे इंडेक्सेस में हमने पहले से ही डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल बता दिया था। वो बात अलग है कि कुछ इंडेक्सेस अभी भी लटके पड़े हैं और कुछ इंडेक्सेस सेक्टोरल होंगे तो उसकी अलग कहानी होगी, कुछ रॉकेट बन गए लाइक निफ्टी मेटल, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी PSU, बैंक निफ्टी 500, सब डॉट इंस्टीट्यूशन लेवल से रॉकेट बन गए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं ETF पीसफुल होता है। यहां पर आप देखो कितना वोलेटाइल हुआ, पीसफुल के साथ साथ ये पूंजीपतियों को एज देता है, ये पूंजीपतियों को रिवॉर्ड देता है। कैसे, समझो,
समझो भाई, पॉकेट में 5 रुपए लेकिन 5,000 करोड़ आप मैनेज कर रहे हो, ये सोचो। पॉकेट में 5 रुपए हैं लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं 100 करोड़ रुपया है मेरे पास। अब मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो आप यहां पर क्या सोचते हो कि गाइस, कि आपका जो 100 करोड़ रुपीज है, आप ये मानना चाहते हैं कि भैया मेरा अभी ये जो नेटवर्थ है इसमें कोई डेंट ना लगे, और इसको आप स्लो एंड स्टडी ग्रो करना चाहते हैं, वो भी सेफर साइड पे भी, और रिस्क भी लेने के लिए तैयार हैं। तो पैसे से पैसा बनाने के लिए आप क्या करते हैं, बाजार में जब भी गिरावट आती है तो आप हिम्मत करके उसको डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं इस विश्वास के साथ कि बाजार इंडेक्स जीरो नहीं होगा और आने वाले समय में वापस ऊपर चला जाएगा। तो जब आप ये विश्वास बनाते हैं और ईटीएफ को डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल पर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि बाद में थोड़े समय के बाद जब बाजार का मूड माहौल सुधरता है या कुछ स्टोरी बननी चालू होती है, तो वो वन डायरेक्शन में भागने लगता है, या फिर इस तरीके से स्लो इन स्टडी ऐसे ऐसे करके ऊपर जाना शुरू कर देता है। सो गाइज, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पीएसयू इंडेक्स में देखने को मिला है। अगेन मैं नो बाय सेल रिकमेंडेशन। आप अगर अब मंथली पे जाकर देखेंगे तो वन डायरेक्शन में वर्टिकल रैली यहाँ पर पीएसयू में आई है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर वन डायरेक्शन में वर्टिकल रैली आने के बाद गिरावट देखने को मिली, गिरावट देखने के बाद फिर से यहाँ पर एक वर्टिकल रैली देखने को मिली है। अब जो मैक्सिमम जनता होती है उसको यही वर्टिकल रैली अच्छा लगता है, उसको बहुत मजा आता है इसे देखने पे। जैसा कि इसी पीएसयू पे यहाँ पर एक वर्टिकल रैली देखने को मिली, और उसके बाद जब गिरावट आई तो उसको डर लग गया कि अल्लाह अब तो पीएसयू खत्म, अब तो पीएसयू खत्म, मैं तो बर्बाद हो गया। और फिर वही सेम वर्टिकल रैली आ रही है। तो इस तरीके की वर्टिकल रैली और इस तरीके की तेजी बच्चों को काफी आकर्षित करती है और लोग इसकी अट्रैक्ट काफी होते हैं। उसके बाद भूल से भी अगर बाजार इस तरीके से गिरने लगता है तो फिर वो डरने लगते हैं कि हाय हाय मैं तो फंस गया, गिर रहा है, ये हो रहा है, हो रहा, तीन हो रहा है। लेकिन डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल से अब तक इसका अगर ईटीएफ को अपन देखें, फिर अगेन एजुकेशनल पर्पस, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल से ये ईटीएफ लगभग 75% ऊपर चला चुका है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लगभग 10 से 12 महीनों में भागा। तो 12 महीनों में ईटीएफ जो पीस ऑफ माइंड था भाई पीस ऑफ माइंड था, और डॉट लेवल से 75% चला गया, जबकि पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में तो लंका लगी पड़ी है, क्योंकि ज्यादातर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप वाले, जितने भी ये लोग रिटेल वाले होते हैं वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें को 20% का सर्किट देखने को मिलता है, रातों रात बूम बाम हो जाता है। स्टोरी बहुत सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा उन्हीं की स्टोरी सुनाई जाती है, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक्स तो बेचारा जल्दी चलता नहीं, और जस्ट उसके सामने स्मॉल कैप माइक्रो कैप एक दिन में 20% के सर्किट लग जाते हैं। तो लोगों की रिटेल जल्दी पैसा बनाना है, अपनी रिस्क कैपेसिटी समझते नहीं है, तो अट्रैक्ट होते हैं उसकी ओर। अट्रैक्ट जब होते हैं और बुल रन में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आज लगा सर्किट, कल फिर से सर्किट, फिर सोशल मीडिया में आज कौन सा शेयर में अपर सर्किट लगेगा, ऐसी वाली कहानी चलती है। तो रिटेलर को लगता है कि भैया स्मॉल कैप माइक्रो कैप में मैं माला माल हो जाऊंगा, लेकिन उसकी रिस्क कैपेसिटी थी नहीं, मेंटल कैपेसिटी थी नहीं, तो उनको ये सब सीक्रेट्स पता ही नहीं है कि बाजार में कोई ईटीएफ नाम का भी कोई चीज होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी होते हैं, कुछ इन्वेस्ट्स भी होते हैं जो डिविडेंड देते हैं, रेंटल इनकम इंटरेस्ट देते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो बाजार को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। कोई बात नहीं गाइस, हम आपके लिए बाजार के सीक्रेट्स लेकर आने का प्रयास करते रहेंगे, जैसा कि आज मैंने आपको ईटीएफ का कॉन्सेप्ट निफ्टी पीएसयू के माध्यम से बताया है। तो निफ्टी पीएसयू ईटीएफ आपने देखा, इसका अब ईटीएफ भी आपको दिखाएं क्या, वो ईटीएफ छोड़ दो, खुद जाकर देख लेना। मैं इंडेक्स की बात करता हूं, तो इंडेक्स ब्रॉडर मार्केट पे बात करेंगे, इंडेक्स पे तो इंडेक्स आप देख सकते हो, फिर से बता रहा हूं, देखो ये वर्टिकल रैली आने के बाद पीएसयू की कहानी सबको अच्छी लगी, लेकिन जब ये गिरना शुरू हुआ तो वही पीएसयू स्टॉक्स में या पीएसयू इंडेक्स में या पीएसयू ईटीएफ में लोग डर गए। देन उसके बाद फिर से एक वर्टिकल रैली आनी शुरू हो चुकी है। याद रखना, ये जो गिरावट थी इस गिरावट की जो ये गिरावट डॉट लेवल के आसपास ये हुई थी, इसकी जो यहाँ पर हमने इसका बॉटम फॉर्मेशन आपको बताया था, लगभग एग्जैक्ट उसी जगह पर एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल पर 3 मार्च और 7 अप्रैल को बॉटम बना देन हमने क्लियर कट कहा था, जितना गिरा है आने वाले 2 सालों में उतना ऊपर जाएगा, मतलब जितना ये गिर गया उतने को ये ऊपर कर लो, वो आपका पोटेंशियल टारगेट अगले 2 साल में बनेगा। तो एकदम अपने 11-12 हज़ार के टारगेट के आसपास है।
अब समझते हैं, अगर मान लो ये वर्टिकल रैली आती है तो क्या ये सर्वाइव करेगी? फिर बाजार में मान लो ये ऊपर थोड़ा और चला गया, 2-3 महीने तक मान लो ऊपर जाता रहा, क्या उसके बाद ये सर्वाइव करेगा? क्या उसके बाद ये एक इस तरीके के टाइम और करेक्शन में जा सकता है? कभी भी कुछ भी झटका लगने पर इस तरीके से जब ये धीरे धीरे गिरने लगेगा तो आप उस समय रोना धोना करोगे या नहीं करोगे? 100% करोगे भाई लोग। क्यों? क्योंकि आप कभी भी जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एंट्री नहीं करते हो, उसके बाद रोते हो। याद रखना, यहां से कई सारे पीएसयूज जो हैं, बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स जो बैंकिंग के हैं वो डॉट लेवल से लगभग 50% और कुछ तो 100% ब्लास्ट हो चुके हैं। लेकिन ये चीजें आपको देखने को नहीं मिल रही है ना, क्योंकि आप तो बच्चे हैं। आप इतने लेवल पर, उतनी गहराई पर बाजार को ऑब्जर्व करते कहाँ हैं? आप उतनी गहराई पर बाजार को देखने की कोशिश करते कहाँ हैं? अब जैसा कि हमने चार्ट को क्लियर कर देखा तो थोड़ा आंख खोला तो हमने देखा कि भाई तुम ना यहाँ पे भी ऐसे ही भागे थे, तो यहाँ पर भी तुम ऐसे ही भागे थे ना। उसके बाद यहाँ पे तुम 100% चर्चा में आए कि पीएसयू भाग रहा है, देन तुम फिर जो ये गिरे फिर तुम लंका लगा दिए। तुम यहाँ से भी वन वर्टिकल रैली लिए तो उसके बाद तुम गिरे, फिर से तुमने लंका लगा दी। यानी तुम बहुत वोलेटाइल रहते हो और तुम बच्चों को बहुत परेशान करते हो। फिर जस्ट आप यहां पर देखो कि एक डायरेक्शन में वर्टिकल रैली, देन उसके बाद फिर से गिरा, फिर से रैली, फिर से गिरा। तो आने वाले समय में क्या वापस से निफ्टी इंडेक्स ये पीएसयू का बैंकिंग सेक्टर नहीं गिर सकता है? अरे गिर सकता है, बाजार के सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। क्या अब देखो यहाँ पे गिरा तो तेरी हालत खराब हुई कि नहीं हुई? फिर तुम्हारे को डाउट आया कि पीएसयू बैंकों की लंका लग गई, लगता अब तो पीएसयू कभी चलेगा ही नहीं। उसके बाद वन डायरेक्शन में ब्लास्ट। इसके साथ मैंने आपको ये सब चीजें बताई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, और बाजार में अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल को समझो विद लॉजिक और उस पर जाकर प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो। जब बैक टेस्ट करते हो तब कॉन्फिडेंस आता है कि बाजार ने ऐसा काम किया तो भविष्य में शायद ऐसा काम इसी तरीके से कर सकता है। कुछ सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के ट्रिक्स एंड लॉजिक्स हैं, को समझो। इसके बाद अपनी 100 रुपए का डाइवर्सिफिकेशन अपनी मेंटल कैपेसिटी के अनुसार करो। ना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर काम आएगा, ना कोई रिसर्च एनालिस्ट काम आएगा। पैसा आपका, इमोशंस आपका, उसके साथ हार्ड अर्न मनी आपकी। ना फाइनेंशियल एडवाइजर आपका वो मैनेज कर पाएगा, ना आपका जो कोई रिसर्च एनालिस्ट कर पाएगा। रीजन सिंपल है, पैसा आपका है, उससे बेहतर दुनिया की कोई भी ताकत उसको मैनेज नहीं कर सकता। इमोशंस आपका है, हमारा इमोशंस कुछ और होगा, आपका इमोशंस कुछ और होगा। हमारे हो सकते हैं कि 5 इनकम ऑफ सोर्स हो, आपके हो सकते हैं सिंगल इनकम ऑफ सोर्स हो। तो सोचो तुम्हारी सिंगल इनकम ऑफ सोर्स से इमोशंस कितना पीक पर होगा, कितना हाई होगा उस पैसे के साथ। हमारा इमोशंस भैया हो सकता है एक्सट्रीम हाई रिस्क का हो और हमें कोई फर्क ही ना पड़े। तो भैया अपने इमोशंस को समझो। ना तो कोई वित्तीय सलाहकार काम आएगा, ना कोई रिसर्च एनालिस्ट काम आएगा। तो याद रखना, पैसा आपका, इमोशंस आपके हैं, तो उसको आपसे बेहतर दुनिया की कोई भी ताकत संभाल नहीं सकता, मैनेज नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता। तो इसके लिए पढ़ाई पर फोकस करो, बाजार के लॉजिक को समझो, अपने कंफर्ट जोन को समझो। ऐसा ना हो कि तुम घुस जाते हो तेजी देखकर, पर जब गिरावट आती है तो रोना धोना चालू करती है। तुम घुस जाते हो तेजी देखकर, गिरावट आती है तो तेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी क्योंकि हम साइकोलॉजी की मैक्सिमम बात करते हैं, जिस कारण से वीडियोस चर्चा करने पर ज्यादा लंबी हो रही है, जो कि 99% कैटेगरी को कभी भी पसंद नहीं आएगी। लेकिन हम सिर्फ उन 1% लोगों के साथ कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, उन 1% लोगों को ये चीजें जो है नॉलेज, विजडम जो हमने बाजार से लिया है, जो ऑब्जर्व करें चार्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। शायद ही आप इस नजरिए से कभी चार्ट के साथ बात करते होंगे, शायद ही आप इतनी अच्छे से और इस तरीके से बात करते होंगे कि भाई तुम यहां से भागे थे, गिरे थे। अच्छा, तुम यहां जब गिरे थे तो तुम वर्टिकल रैली में भागे थे, तो मेरे को यहां पर तो अच्छा लगा, तो मैं एंट्री करने के बाद इस गिरावट को झेलने के लिए क्या पहले से तैयार था, या मैं डर के इस गिरावट में भाग गया। दूसरी, अभी जो इतनी तेजी से भाग चुका है तो मैं क्या यहां पर आप चार्ट से बात कर सकते हैं कि यहां पर डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल पर अगर किसी स्मार्ट ने लिया तो उसका ईटीएफ भी ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न दे रहा है। पीएसयू ईटीएफ, उसका बैंक का पीएसयू ईटीएफ 70% का रिटर्न दे रहा है। और याद करो, क्या यहां कोई रिटेलर घुसा होगा? 100% नहीं। तो क्या यहां पर कुछ चुनिंदा 1%, 2% टाइप ऑफ अरबपति घुसे होंगे, कैपिटलिस्ट घुसे होंगे? 100% घुसे होंगे, क्योंकि उनको पता है पैसे से पैसा कैसे बनाना है, सेफ्टी क्या होती है, बाजार में डर क्या होता है, संभावनाएं क्या हैं। वो टाइम नहीं करता है, उसको पैसे से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत बहुत अच्छे से है, उसको पता है कि पैसे से पैसा बनेगा।
तो पैसे से पैसा ही शेयर बाजार में बनेगा, क्योंकि पैसा ही प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर पैसे लगाओगे तो पैसा बनेगा। तो वो अपने डिसिप्लिन के साथ काम करता है। और डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल बहुत ही बेहतरीन होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल नहीं पता। ध्यान रखना, ये डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल जो होता है वो एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर स्मार्ट मनी और काफ़ी ज़्यादा पैनिक होता है। बाजार में लेकर टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई हो हल्ला मचाता है कि अभी तो और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा। और एक्सट्रीम लेवल पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आती है, उसी के आसपास बाजार एक जोर का झटका लेता है और सबको डराता है, डाउट में रखता है कि अब तो मैं क्रैश हो गया, अब तो मैं बर्बाद हो गया। और उसके बाद वहीं से वो बॉटम बनाकर भाग जाता है। और जब पता चलता है कि वो बॉटम था, तब तक में काफ़ी तेज़ी से स्टॉक्स या फिर ईटीएफ्स भाग चुके होते हैं। इन सब चिप की चर्चा जो मैंने करी एजुकेशनल पर्पस से है, बार बार बता रहा हूँ। इस तरीके की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो फीडबैक जरूर दिया करो भाई लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करो, तो हम मोटिवेट होते रहेंगे। और इसी तरीके से आपके लिए जो है हमने जो भी आपसे नॉलेज लिया या चार्ट की हम स्टडी किस तरीके से करते वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अगर 1% कैटेगरी में आते हो तो तुरंत लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बात अलग है कि फ्री का ज्ञान फ्री का ही होता, फ़ायदा 5 पैसा नहीं होने वाला। धन्यवाद।